जय श्री राधे कृष्णा साथियों, आपका स्वागत है श्री जी भजन बाय काजल शर्मा पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छठ मैया की कहानी जय छठ माता, जो कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद मनाए जाने वाला पर्व है। और ये महापर्व माना जाता है क्योंकि इस त्योहार को बहुत ही श्रद्धा और सावधानी के साथ मनाया जाता है। इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह व्रत जो होता है यह संतान के लिए रखा जाता है। बहुत सी स्त्रियां अपने अटल सौभाग्य के लिए भी इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने के नियम बहुत ही कठिन होते हैं, इसलिए इस व्रत को महाव्रत या महापर्व भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं कौन है छठ मैया। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव जो हमारे देवता हैं उनकी बहन है, और उन्हीं को सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है, और माता को भी प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत में सूर्य और जल दोनों को बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि जल और प्रकाश दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस व्रत में भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, वह उनका धन्यवाद किया जाता है। और धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे इस व्रत को किया जाता है। जैसी आपकी सुविधा हो, जहाँ आपको गंगा, यमुना या पोखर आदि मिले, वहाँ पर ये व्रत किया जाता है, इसकी पूजा की जाती है व्रत की। छठ व्रत जो होता है, छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी होती है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, वह उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और माता से स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना और वरदान की कामना की जाती है कि वो हमारे बच्चे को लंबी आयु दे, स्वास्थ्य दे, और सुख समृद्धि के लिए भी छठ माता का व्रत किया जाता है। और इसका वर्णन जो है मार्कंडेय पुराण में भी लिखा गया है। चलिए जानते हैं छठ मैया की कहानी, छठ माता कौन है। कि मार्कंडेय पुराण में लिखा गया है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी है। प्रकृति जो है हमारी सृष्टि की रचना देवी है, जिन्होंने रचना की है, उसमें प्रकृति देवी है, ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। मतलब प्रकृति देवी जो है उन्होंने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। उनके छठे अंश को ही सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि माँ का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उनका जो छठा रूप है वो मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मदेव की मानस पुत्री हैं। और ये ब्रह्मदेव की मानस पुत्री हैं, बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं, और ये बच्चों की रक्षा करती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। जब हम छठी करते हैं तो इन्हीं माता की पूजा करते हैं। इनकी पूजा से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घ आयु की आशीर्वाद मिलता है। साथियों, जब माता की पूजा की जाती है तो उनसे बच्चों की लंबी आयु और स्वस्थ स्वास्थ्य और दीर्घ आयु और धन वैभव की कामना की जाती है, ताकि बच्चा आगे चल के अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ उन्नति करे। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। इनको कात्यायनी देवी भी कहा जाता है। नवरात्रों में इन्हीं माता की पूजा होती है। चलिए अब छठ माता की कथा के बारे में जानते हैं। कथा के अनुसार किस राजा ने और रानी ने ये कथा की, उसके बारे में जानते हैं। चलिए सुनते हैं कथा। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इसी बात से
राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया। मतलब पुत्र की कामना के लिए उन्होंने यज्ञ किया। पहले यज्ञ किया करते थे, उस यज्ञ के प्रभाव से, इस यज्ञ के उससे प्रसन्न होकर देवता वरदान दिया करते थे। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, पर वह पुत्र जो था रानी का वह मरा हुआ, जिस कारण राजा और रानी बहुत दुखी हुए और राजा दुख में रहने लगे। उनको इतना शोक हुआ कि उन्होंने अपने आप को समाप्त करने की सोची कि वो अपने आप को समाप्त कर लेंगे। और यही सोचकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करने लगे। जिस प्रार्थना को सुनकर माता रानी उनके सामने प्रकट हुई और उनसे बोली, आत्महत्या की जब उन्होंने, राजा ने कोशिश की तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई, माता जो है वो प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। राजा ने जब अपने सामने एक सुंदर देवी को प्रकट हुआ देखा तो उन्होंने देवी से पूछा कि आप कौन हैं। तब माता ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उनके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। यानी कि धन, वैभव, यश, कीर्ति सभी माता प्रदान करती है जो सच्ची श्रद्धा के साथ माता रानी का व्रत करते हैं। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उनके एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्हें जब माता का उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में, मतलब छठ व्रत के लिए एक कथा और प्रचलित है, जिसमें कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी जी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। तो छठ माता संतान प्राप्ति के लिए भी छठ माता का व्रत किया जाता है और धन वैभव की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। और ये पूरे 4 दिन तक चलने वाला त्योहार होता है। ये बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही पावन पवित्र होकर इस त्योहार को मनाया जाता है। बोलिए छठ मैया की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छठ मैया सब पे कृपा करे, सबके बच्चों का स्वास्थ्य सही रखे, सबके घर में धन धान्य वैभव प्रदान करे। इसी के साथ आप जय श्री राधे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।